श्री गिरीशाय नमः। श्री जानकी वल्लभ विजयते श्री रामचरितमानस चतुर्थ सोपान चौथा सोपान शुरू हुआ है, जिसका नाम है किष्किंधा कांड। श्लोक के अंदर कहते हैं, कंद पुष्प और नील कमल के समान सुंदर गौर एवं श्याम वर्ण अत्यंत बलवान विज्ञान के धाम शोभा संपन्न श्रेष्ठ धनुर्धर वेदों के द्वारा वंदित गौ एवं ब्राह्मणों के समूह के प्रिय माया से मनुष्य रूप धारण किए हुए श्रेष्ठ धर्म के लिए कवच स्वरूप सबके हितकारी श्री सीता जी की खोज में लगे हुए पथिक रूप रघुकुल के श्रेष्ठ श्री राम जी और लक्ष्मण जी दोनों भाई निश्चय ही हमें भक्ति प्रद हो। वे शिवकीर्ति पुण्य आत्मा पुरुष धन्य हैं, जो वेद रूपी समुद्र के मथने से उत्पन्न हुए कलयुग के मल को सर्वथा नष्ट कर देने वाले अविनाशी भगवान श्री शंभु के सुंदर एवं श्रेष्ठ मुख रूपी चंद्रमा में सदा शोभायमान जन्म मरण रूपी रोग के औषध सबको सुख देने वाले और श्री जानकी जी के जीवन स्वरूप श्री राम नाम रूपी अमृत का निरंतर पान करते रहते हैं। मुक्ति जन्म मह जान ज्ञान खान अज्ञान कर जह बस संभ भवानी शोकाश से कस नहीं। जहाँ शिव पार्वती बसते हैं उस काशी को मुक्ति की जन्मभूमि ज्ञान की खान और पापों का नाश करने वाले जानकर उसका सेवन क्यों ना किया जाए। जिस भीषण हलाहल विष से सब देवतागण जल भर रहे थे, उसको जिन्होंने स्वयं पान कर लिया, रे मन तू उन शंकर जी को क्यों नहीं भजता है। उनके समान कृपालु और कौन है। आगे चले बहुर रघुराया ऋष्य मुख पर्वत नियरा तह रह सचिव सहित सुग्रीवा आवत देख अतुल बल शिवा। श्री रघुनाथ जी फिर आगे चले। ऋषि मुख पर्वत निकट आ गया। वहाँ मंत्रियों सहित सुग्रीव रहते थे। अतुलनीय बल की सीमा श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को आते देखकर अति सभेद कह सुन हनुमाना पुरुष जुगल बल रूप निधाना। धर बटु रूप देखते आई कहस जान जिय सैन बुझाई। श्री राम जी और लक्ष्मण जी को देख करके सुग्रीव जी अत्यंत भयभीत होकर बोले, हे हनुमान सुनो, ये दोनों पुरुष बल और रूप के निधान हैं। इनके देखने मात्र से ही लगता है ये बहुत बड़े योद्धा है। तुम ब्रह्मचारी का रूप धारण करके जाकर देखो। अपने हृदय में उनकी यथार्थ बात जानकर मुझे इशारे से समझाकर कह देना कि तुम जाओ और जाकर के उनका पता लगाओ, वो कौन है। पठे बाल होए मन मेला भागो तुरत तजो यह सेला। विपर रूप धर कपिक तह गयो माथ नाय पूछत अस भयो। यदि वे मन के मलिन और बाली के भेजे हुए हों तो मैं तुरंत ही इस पर्वत को छोड़कर भाग जाऊंगा, तुम मुझे इशारा कर देना। ये सुनकर हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धरकर वहाँ गए और मस्तक नवाकर श्री राम जी से इस तरह से पूछने लगे, ओ तुम श्यामल गौर शरीरा छत्री रूप फिरहे बनवीरा। कठिन भूमि कोमल पदगामी कवन हेत बिचरे बन स्वामी। हे वीर, सांवले और गोरे शरीर वाले आप कौन हैं। हनुमान जी पूछ रहे हैं, किससे। श्री राम जी से। आप जो क्षत्रिय के रूप में वन में फिर रहे हैं,
हे स्वामी, कठोर भूमि पर कोमल चरणों से चलने वाले आप किस कारण से वन में विचर रहे हैं और आप कौन हैं? मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहत दुसह बन आतप बाता। के तुम तीन देव महको, नर नारायण के तुम दो। मन को हरण करने वाले आपके सुंदर कोमल अंग हैं और आप बन के दुसह धूप और वायु को सह रहे हैं। आपके रूप को देखकर लगता है कि कोई कि आप राजकुमार हैं, लेकिन आप वन में बिना खड़ाऊ के, बिना चप्पल के, बिना जूते के आप वन में घूम रहे हैं, नंगे पैर वन में घूम रहे हैं। हे प्रभु, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम तीन देव महको, क्या तीनों देव में से, ब्रह्मा विष्णु महेश में से आप कोई तीनों में से हैं? इन तीनों देवताओं में से कोई हैं या आप दोनों नर और नारायण हैं? जग कारण तारण भव, भंजन धरनी भार। के तुम अखिल भुवन पति, लीन मनुज अवतार। सियावर जय जय राम, मेरे प्रभु राम। मंगल भवन अमंगल हारी, करहु शरत अजर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। दीन दयाल विरध संहारी, करुणात मम संकट भारी। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। चालू कर दिया। हनुमान जी कह रहे हैं जग कारण तारण कि आप कौन हैं? क्या तीनों लोकों के स्वामी ब्रह्मा विष्णु महेश में से कोई एक हैं या नर नारायण हैं? अथवा आप जगत के मूल कारण और संपूर्ण लोकों के स्वामी स्वयं भगवान हैं, जिन्होंने लोगों को भवसागर से पार उतारने तथा पृथ्वी का भार नष्ट करने के लिए मनुष्य रूप में अवतार लिया है। हनुमान जी की बात सुनकर के श्री राम जी क्या कहते हैं? कौशले से दशरथ के जाए, हम पितु वचन मान बन आए। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नार सुकुमार सुहाई। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे विप्रदेव। हनुमान जी को विप्रदेव क्यों कहा? क्योंकि ब्राह्मण के वेश में हम कौशल राज दशरथ के पुत्र हैं और पिता का वचन मानकर वन में आए हैं। हमारे राम और लक्ष्मण दो नाम हैं। मेरा नाम राम है और मेरे भ्राता है छोटे, इनका नाम लक्ष्मण है। हम दोनों भाई हैं। हमारे साथ सुंदर सुकुमारी स्त्री थी। यहाँ हरे निश्चर विदेही, विपर फिरे हम खोजत देही। आपन चीर्त कहा हम गाई, कहो विपर निज कथा बुझाई। यहाँ वन में राक्षस ने मेरी पत्नी जानकी को हर लिया। हे ब्राह्मण, हम उसे ही खोजते फिरते हैं और हमने तो अपना चित्त कह सुनाया। अब हे ब्राह्मण, अपनी कथा समझा कर कहिए। प्रभु पहचान परो गई चरना, सो सुख उमा जाए नहीं वरना। जैसे ही भगवान ने बताया, हनुमान जी ने पहचान ली और तुरंत चरणों में गिर गए। साष्टांग दंडवत प्रणाम किया।
शिव जी कहते हैं पार्वती, वो सुख वर्णन नहीं किया जा सकता। पुलकित तन मुख आवन बचना, देखत रुचिर वेश के रचना। शरीर पुलकित है, मुख से वचन नहीं निकलता। वे प्रभु के सुंदर वेश की रचना देख रहे हैं, भगवान के मुखमंडल को निहार रहे हैं। पुण्य धीरज धर स्तुति कीनी, हरस हृदय निज नाथ चीनी। मोर ने आओ मैं पूछा सोई, तुम पूछो कस नर के नाई। धीरज धरकर स्तुति की, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो दाते, तुम ही सहारे, कोई नहीं अपना सिवा तुम्हारे। हे प्रभु, मैं आपके सिवाय मेरा कोई नहीं है। मेरे तो तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो। अपने नाथ को पहचान लेने से हृदय में हर्ष हो रहा है। फिर हनुमान जी ने कहा, हे स्वामी, हे नाथ, मैंने जो पूछा, मेरा पूछना तो न्याय था। क्यों? क्योंकि वर्षों बाद मैं मिला हूं आपसे, और आपका वेश भी तपस्वी का। ऐसे में मैं आपको नहीं पहचान पाया। और प्रभु, मैं तो वैसे भी वानर जाति का हूं, लेकिन प्रभु आपने मुझसे मेरे बारे में पूछा। आप तो अंतर्यामी हैं, कण कण की जानते हैं, प्रत्येक के मन की बात को जानते हैं। हे स्वामी, क्या आप मुझे भूल गए, विसार दिया मेरे को, मेरी याद नहीं आई? तब मायावश फिरे भुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। मैं तो स्वामी संसार में रहता हूँ, माया के जंजाल में फंसा हुआ, इसलिए मैंने नहीं पहचाना। लेकिन स्वामी, आपने भी मुझे नहीं पहचाना, मुझसे पूछा कि आप भी पर कौन हो। हनुमान जी रो रहे हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं। एक में मंद मोह बसे, कुटिल हृदय अज्ञान। पुनि प्रभु मोहे विसारो, दीन बंद भगवान सियावर राम। हे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, करो दशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। हे प्रभु, हे मेरे नाथ, एक तो मैं यूं ही मंद बुद्धि हूं, दूसरे मोह के वश में हूं, तीसरे हृदय का कुटिल और अज्ञानी हूं। फिर हे दीनबंधु भगवान, प्रभु आपने भी मुझे भुला दिया। यद्यपि नाथ बहु अवगुण मोरे, सेवक प्रभु परें जन भोरे। नाथ जीव तब माया मोहा, नो निस्तर तुम रही सोहा। हे नाथ, यद्यपि मुझ में बहुत से अवगुण हैं, मैं तो अवगुणों की खान हूं। मैं पापी हूं, मैं धर्मी हूं, मैं वानर जाति से। तथापि सेवक और स्वामी विस्मृति में ना पड़े, आप उसे ना भूल जाएं। ये तो स्वामी की रीत है, एक बार के लिए सेवक भूल जाता है स्वामी, लेकिन स्वामी अपने सेवक को कभी नहीं भूलता। जैसे माँ अपने बच्चे को कभी नहीं भूलती। हे नाथ, जीव आपकी माया से मोहित है, वो आप ही की कृपा से निस्तार पा सकता है। पर
मैं रघुवीर दुहाई, जानो नहीं कछ भजन उपाय। सेवक सुत पति मात भरोसे, रहे सोच बने प्रभु पोसे। उस पर ही रघुवीर मैं आपकी दुहाई शपथ करके कहता हूँ कि मैं भजन साधन कुछ नहीं जानता। सेवक स्वामी की और पुत्र माता के भरोसे निश्चिंत रहता है। जिसके ऊपर सेवक हो, स्वामी हो, मालिक हो, उसको चिंता नहीं रहती। जिस बच्चे की माँ है वो निश्चिंत है। वो कहीं जाता भी है तो माँ उसको पकड़ लेती है, रोक लेती है, गिरने नहीं देती। इसी तरह स्वामी भी जो है, जिसका स्वामी है, उस सेवक को चिंता करने की जरूरत नहीं। एक बार इसी तरह से एक गाय जंगल में चल रही थी, घास चल रही थी। शेर उसके पीछे लग गया। गाय जान बचाती बचाती भाग गई। भागते 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 आगे एक तालाब जैसा था। जान बचाने के लिए व्यक्ति क्या नहीं करता, कोई भी चीज अपनी जान बचाता है। वो जाकर के उस तालाब में दलदल में चली गई और जैसे जैसे आगे जाती गई उस दलदल में धंसती गई और शेर भी पीछे पीछे उसी दलदल के तालाब में, और शेर भी उसी में धंसता गया। ऐसे धंसे रहे, शाम हो गई। गाय पूछने लगी कि भाई तुम्हारा कोई स्वामी है? शेर कहता मेरा क्या स्वामी, मैं तो खुद स्वामी हूं अपना, मैं तो राजा हूं, मुझे स्वामी की जरूरत क्या है? गाय कहने लगी भाई तू तो गया, तू तो गया। शेर कहने लगा मैं गया तो तू कैसे बचेगी? कि मेरा मालिक है, मेरा मालिक जब मैं घर नहीं पहुंचूंगी तो ढूंढते ढूंढते यहाँ जरूर आएगा और मुझे इस दलदल में से निकाल कर ले जाएगा। मैं तो बच जाऊंगा लेकिन तू जरूर मरेगा। और हुआ भी वही। मालिक गाय को ढूंढता ढूंढता आया और उस दलदल में से गाय को निकाल कर ले। हनुमान जी कह रहे हैं सेवक सुत पति मात भरोसे, रहे असोच बने प्रभु पोसे। जिनके स्वामी हैं उनको चिंता नहीं रहती, वो स्वामी के भरोसे रहते हैं, क्योंकि स्वामी सेवक का भर पालन पोषण करते हैं और उनको रास्ता दिखाते हैं। अस कहीं परो चरण अकुलाई, निज तनु प्रगट प्रीति उरि छाई। तब रघुपति उठाए उर लावा, निज लोचन जल सींच जुड़ा। ऐसा कहकर हनुमान जी अकुला कर प्रभु की चरणों में गिर पड़े। उन्होंने अपना असली शरीर प्रकट कर दिया, उनके हृदय में प्रेम छा गया। तब श्री रघुनाथ जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया और अपने नेत्रों के जल से सींच कर शीतल किया। सुन कपिजिए मानस जनियूना, तय मैं प्रिय लक्ष्मण ते दूना। समदर्शी मोए कह सब को, सेवक प्रिय अनेगति सो। फिर राम जी कहने लगे हे कपि सुनो, मन में गिलानी मत लाना, मन छोटा मत करना। तुम मुझे लक्ष्मण से भी दुगने प्रिय हो। सब कोई मुझे समदर्शी कहते हैं कि मैं सबको समान देखता हूँ। मेरे लिए ना कोई प्रिय है और ना अप्रिय है, पर मुझको सेवक अपने प्राणों से भी बढ़कर है, क्योंकि वो अनित्य गति होता है। मुझे छोड़कर उसको कोई दूसरा सहारा नहीं होता। माता पिता तुम मेरे, शरण पड़ूं मैं किसकी? स्वामी की तुम बिन और न
सेवक के मुख से हमेशा यही निकलता है कि तुम ही मेरे हो, तुम ही माता हो, तुम ही मेरे पिता हो, तुम ही मेरे सब कुछ हो। वो अपना सब कुछ वो भगवान के ऊपर छोड़ के चलता है, अपने सारे कामों को उस प्रभु को छोड़ देता है कि प्रभु अब तुम संभालना। मेरी नाव तो बीच भंवर में है, भंवर मैंने संसार, इस संसार में है, बीच भंवर में है। खेवनहार तो तुम ही हो, मेरे बस का नहीं है। इस संसार में कोयले की खान में कोई घुस जाए और समझे कि कालक लगे बगैर बाहर आ जाए, बहुत मुश्किल काम है। इस संसार रूपी कोयले की खान में आकर के पाप अधर्म बुरा भला कुछ ना हो, बड़ा मुश्किल काम है। ये गृहस्थी जीवन बड़ा तपस्या का घर, कि साफ अपने आप को सफ़ेद कपड़ों को बचाना, सफ़ेद चादर को बचाना, अपनी आत्मा को मैला ना होने देना। कहते हैं कि गृहस्थ धर्म से बढ़कर के कोई धर्म नहीं, सही ढंग से निभाया जाए। श्री हनुमान जी को राम जी ने आलगिन में भर लिया और कहा, हे हनुमान जी, तुमसे बढ़कर तुम मेरे लक्ष्मण के समान प्यारे हो। लोग कहते हैं मैं समदर्शी हूं, सबको एक समान देखता हूं, लेकिन क्या हुआ? आधा सर आ रहा है सर। लेकिन मेरे भगत से, मेरा भगत जो होता है वो मुझे अतिशय प्यारा है। सो अन्य जाके असी मति न डरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मंगल भवन मंगल हारी, परम सुरसरत अजर बिहारी, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। हे हनुमान जी, अनन्य वही है जिसकी ऐसी बुद्धि कभी नहीं टलती कि मैं सेवक हूं। हमेशा उसके मुख से एक ही निकलता है, क्या? तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर। हे स्वामी, तुम ही पूर्ण परमात्मा हो और तुम ही अंतर्यामी हो। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, हर ब्रह्म परमेश्वर, ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी, ओम जय जगदीश हरे। जिसका मेरे सिवा और कोई नहीं, वो हमेशा मन में यही रखता है, तुम ही पार ब्रह्मा हो, तुम ही परमेश्वर हो, तुम ही सब कुछ हो। जिसके ऐसे भाव हो, स्वामी को अनुकूल प्रसन्न देखकर, जब देखा कि भगवान मुझ पर प्रसन्न है, देख पवन सुत पति अति अनुकूला, हृदय हरस बीती सब सूला। प्रभु को अपने हक में जान करके कि प्रभु मुझ पर प्रसन्न है, पवन कुमार हनुमान जी के हृदय में हर्ष छा गया और उनके सब दुख जाते रहे। उन्होंने कहा, हे नाथ, इस पर्वत पर वानर राज सुग्रीव रहता है, वो आपका दास है। तेहि सन नाथ मैत्री कीजे, दीन जान तेहि अभय कीजे। सो सीता करे खोज कराए, जह तह मृकट कोट पठाए।
हे नाथ, आप उनसे मित्रता कीजिए। किससे? सुग्रीव से। और उसे दीन जानकर निर्भय कर दीजिए। वह सीता जी की खोज करवाएगा और जहाँ तहाँ करोड़ों वानरों को भेजेगा। यही विधि सकल कथा समझाई, लिए दुओ जन पीठ चढ़ाई। जब सुग्रीव राम को देखा, अतिशय जन्म धन्य कर लेखा। इस प्रकार सब बातें समझाकर हनुमान जी ने राम और लक्ष्मण दोनों जनों को पीठ पर चढ़ा लिया। जब सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी को देखा तो अपने जन्म को अत्यंत धन्य समझा। सादर मिले नाय पद माथा, भेटे अनुज सहित रघुनाथा। कपि कर मन विचार एह रीति, करें विधि सो सन एह प्रीति। सुग्रीव चरणों में मस्तक नवाकर आदर सहित मिले। श्री रघुनाथ जी भी छोटे भाई सहित उनसे गले लगाकर मिले। सुग्रीव मन में इस प्रकार सोच रहे हैं कि हे विधाता, क्या ये मुझसे प्रीति करेंगे? तब हनुमंत उभय दिशि, की सब कथा सुना। पावक साख दे कर, जोर प्रीति दृढ़ाय। सियावर राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, करहु दशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। दीन दयाल विरध संभारी, करुणात मम संकट वारी। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। हनुमान जी ने दोनों तरफ की कथा सुनाई। दोनों तरफ की, सुग्रीव की भी कथा बताई कि कैसे सुग्रीव जी यहाँ क्यों रह रहा है, और श्री राम जी की कथा भी सुग्रीव को बताई कि ऐसे ऐसे सीता को ढूंढने के लिए आए हुए हैं। देखिए, जब दोनों का एक जैसा परस्पर हो तभी मित्रता निभती है। ध्यान रखना। वैसे तो मित्रता कहते हैं बराबर में होनी चाहिए, मित्रता बराबर वालों से होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। मित्र का कोई धर्म नहीं होता, मित्र का कोई जात नहीं होती, और मित्र का कभी गरीब अमीर नहीं होता। अगर मित्रता में अमीर गरीब होते तो सुदामा कृष्ण के मित्र नहीं होते। अगर कृष्ण मित्रता नहीं समझते तो उठ करके भाग करके नहीं जाते और सुदामा को उठा करके ला करके तख्त पे, अपने तख्त पे ना बिठाते और उनके चरण को धोकर जल पान नहीं करते, अमृत पान नहीं करते। यहाँ श्री राम जी भी दुखी हैं, सीता जी के भी हो, चाहे वो मानुष लीला कर रहे हैं, लेकिन मानुष लीला में ही सही, लेकिन दुखी है। और सुग्रीव भी दुखी है, भाई के डर से छुपा है जान बचाने के लिए। अब पहले सुग्रीव सोचता है कि श्री राम जी मुझे अपनाएंगे कि नहीं अपनाएंगे, लेकिन कहते हैं कि हनुमान जैसा कोई माध्यम हो तो श्री राम जी से, भगवान से मिलने से कौन रोक सकता है। लेकिन माध्यम भी होना चाहिए, माध्यम ऐसा होना चाहिए जैसे श्री हनुमान जी।
हनुमान जी माध्यम बने। दोनों की मित्रता करवाई। कैसे? अग्नि बीच में रख करके, अग्नि को साक्षी मान करके दोनों ने प्रतिज्ञा पूर्वक मित्रता करवा दी। कीन प्रीत कुछ बीच न राखा, लक्ष्मण राम चीर्त सब भाषा। कह सुग्रीव नैन भर बारी, मिले नाथ मिथिलेश कुमारी। सुग्रीव ने नेत्रों में जल भरकर कहा, हे नाथ, आप चिंता मत करें, मिथिलेश कुमारी जानकी जी जरूर मिलेगी। मैं दृढ़ निश्चय से कहता हूँ कि सीता जरूर मिलेगी। मंत्रिन सहित यहाँ एक बारा, बैठ रहो मैं करत विचारा। एक बार मंत्रियों के साथ में यहाँ बैठा था और किसी विषय को लेकर के विचार कर रहा था। तभी गगन पंथ देखी मैं जाता, परवश परी बहुत बिल पाता। तब मैंने प्राय शत्रु के वश में पड़ी हुई विलाप करती हुई सीता जी को आकाश मार्ग से जाते हुए देखा था। राम राम हा राम पुकारी, हमें देख दीने पटडारी। मांगा राम तुरंत ते ही दीना, पट उर लाए सोचे अति कीना। जब यहाँ से जा रही थी, रावण लेके जा रहा था, हमें देखकर उन्होंने राम राम हा राम कहकर कुछ वस्त्र गिरा दिए थे। श्री राम जी ने कहा, कहाँ है भाई, मुझे दिखाओ तो। क्यों, कोई पता हो, बहुत दिन बाद कोई चीज़ मिलती है। कोई घर से व्यक्ति चला जाता है और कोई बताता है कि मैंने फला जगह देखा था, या उसकी कोई निशानी मेरे पास है, तो व्यक्ति उतावलापन करके कहता है, दिखा, अच्छा दिखा, कहता ना। श्री राम जी कह रहे हैं, अच्छा भाई दिखाओ तो सही, कहाँ है। तब सुग्रीव ने तुरंत ही उन्हें ला करके दे दिया। वस्त्र को हृदय से लगाकर श्री राम जी बहुत दुखी हो रहे हैं, सोच कर रहे हैं, सीता की याद करके हृदय से विचलित हो रहे हैं। कहे सुग्रीव सुनो रघुवीरा, तजो सोच मन आनौ धीरा। सब प्रकार करें सेविकाई, जय विधि मिले जान की आई। सुग्रीव ने कहा, हे रघुवीर सुनिए, सोच छोड़ दीजिए और मन में धीरज लाइए। मैं सब प्रकार से आपकी सेवा करूंगा। जिस उपाय से जानकी जी आकर आपको मिल जाए, मैं तमाम कोशिश करूंगा। सका वचन सुन हर से, कृपा सिंधु बल सी। कारण कवन बसो बने, मोय कहो सुग्रीव सियावर। मेरे परशुराम मंगल भवन अमंगल हारी। डरहु सो दशरथ अजय बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। दीन दयाल विरध संभारी। श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। आज छठ पूजा है। कल जो बीत चुका, इसी से ही छठ पर्व का त्यौहार शुरू हो गया था शायद, कल से जो चला गया था। और आज और कल और परसों सुबह, कल शाम को डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया जाएगा और परसों सुबह उगते हुए सूरज को अर्घ दे करके छठ पूजा का पर्व। देखिए, सब पर्व अपने आप में एक महिमा रखते हैं।
लेकिन छठ पर्व की महिमा अपने आप में अलग ही है। ये बड़ी शुद्धता का और पवित्रता का व्रत है। छठ मैया कहते हैं जो कोई सच्चे मन से ध्यान करता है, व्रत करता है, तो छठ मैया उसका जो भी कार्य होता है, जिसको संकल्प लेके करता है, पूरा करती है। ये सच्चाई है कि जिससे भी मैं मिला हूँ, जिससे भी बात हुई है, सभी का एक ही कथन है कि छठ मैया जो है बहुत सत्य की है। छठ मैया की जय बोलते हुए बोलिए छठ मैया की जय, बोलिए छठ मैया की जय, बोलिए छठ मैया की। जय। आज की कथा का समापन यही करते हैं, क्योंकि पर्व है, सबको अपना काम भी देखना होता है घर में, और कल भी पर्व रहेगा, लेकिन कथा इसी तरह से जारी रहेगी, और उसके बाद अगले दिन से कथा का विशाल रूप बनता जाएगा, क्योंकि आगे आगे जैसे जैसे कथा आगे बढ़ रही है, इसमें लय भी बनती जा रही है, रस भी आता जा रहा है, बड़ा आनंद कथा में आ रहा है। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की। मंत्रों का अगर जब ये आए तो वो तो पूरा सुंदरकांड भी समाप्त है, तब उसके सुंदरकांड भी समाप्त हो, देख रहे सब बोल रहे हैं। वो कौन बोल रहे हैं? ढोलक बजा करके नहीं, अभी तो तब हम देखा, वो तो ग्रहण था ना उस दिन, मंगलवार को आप ग्रहण उस दिन था। नहीं थे। हाँ, तो ग्रहण को बैठ करके भगवान का नाम लिया जा रहा था, हाँ, लेकिन कथा में जो चल रहा है अभी तो किष्किंधा कांड शुरू हुआ है। वही तो ये तो किसकिंदा नहीं चल रहा है। और वो तो इसके बाद हम सोचे फिर कि हम नहीं थे, आगे सुंदरकांड तक है। बढ़ चुका है। नहीं, इतनी जल्दी कैसे चलेगा, बड़ा धीरे धीरे हाँ, चलाएंगे। हम सोचते और कि- अब की बार तो हमारी सोच ये है कि भगवान करे इसको सालों चलाए, रोजाना हम हरि का नाम ले, क्या बुराई है, रोज ही रोज भगवान की कृपा हो, इच्छा हो तो रोज चलता रहे तो अच्छा है। भगवान के नाम में जितना समय दिया जाएगा वही हमारा है, और बाकी का तो सब बेकार है, लुट जाएगा, सब यहीं रह जाएगा। क्योंकि मैंने संसार के बहुत गहराई से नापा है। जिनके लिए बहुत कुछ करता है व्यक्ति, एक दिन वही धोखा देते हैं, वही साथ छोड़ते हैं जिनके लिए करता है। तो इसलिए संसार बड़ा धोखे से भरा हुआ है। मेरे पास एक आए थे, बड़े बुजुर्ग थे, कहने बड़ा अपने आप को कह रहे थे कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, बच्चों के लिए ये किया, मैंने उसके लिए किया, मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे बड़ा धोखा हुआ। मैंने कहा धोखा कौन देते? अपने देते हैं, दूसरे धोखा नहीं देते, अपने ही देते हैं। यही तो माया है, दूसरों से तो बचा रहता है, दूसरा कौन धोखा देगा? दूसरा किस लिए देगा? दूसरे को जरूरत क्या है? जब भी धोखा खाएगा तो अपनों से ही खाएगा, और प्रभु की ये माया है। मैंने उनको बहुत समझाया, बहुत अच्छी तरह से बताया कि मैंने उनको बताया कि सुग्रीव को किसने मारा? बाली कौन था? और रावण को किसने मारा? और विभीषण को? और कौन था? जब भी चोट लगेगी तो ध्यान रखना, अपनों से चोट लगेगी, दिल की चोट लगेगी। शरीर की चोट तो किसी से भी लग सकती है, वो ठीक भी हो जाती है, लेकिन दिल की चोट जब लगती है वो अपनों से। बहुत उसको कथा कहानी समझाई, कुछ उसका मन शांत। चलिए, ये राम के चरणों में जो हमारा समय बीत रहा है, जो समय निकल रहा है, यही हम अपनी पूंजी समझते हैं, सबसे बड़ी पूंजी है। बाकी तो ये माया कितने कितने, ये तो कुछ भी नहीं। बड़े बड़े राजा हुए, बड़े बड़े महल बनाए, आज भी कभी जाकर देखो जयपुर में, जोधपुर में, चित्तौड़ में, कहाँ कहाँ कितने बड़े बड़े किले हैं। उन किलों को देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे।
उसमें जाके देखे तो मैं एक बार अभी जयपुर गया था, तो जयपुर के अंदर भूल भुलैया देख के आया। उसके अंदर 16-17 गेट है। एक गेट में से घुसो तो दूसरे गेट में निकलो तो ऐसे पता नहीं लगता कौन से गेट में से घुसे थे। अंदर पता लग रहा है यहाँ रसोई होती थी, यहाँ खाना बनता था, यहाँ पे ये होता था, यहाँ पे बहुत कुछ देखा, लेकिन आज उसमें कोई भी नहीं रहा। जिन्होंने बनाए थे वो चले गए, छोड़ गए। तो ये कुछ भी नहीं है जो है, ये तो एक तिल भी नहीं। उनका गेट भी है, जो दरवाज़ा भी है ना किलों का, उसके बराबर भी नहीं। हम लोग तो कुछ भी नहीं। वो जब इतना सब कुछ छोड़ के चले गए तो हम क्या साथ ले जाएंगे? साथ जाएगा तो यही जो कुछ धन इकट्ठा हो रहा है, अर्जित इकट्ठा हो रहा है, क्या राम नाम रूपी धन इकट्ठा हो रहा है, यही साथ जाएगा। और जो व्यक्ति इसको नहीं पहचानता, इस समय को नहीं पहचानता, फिर बाद में धुम धुम करके पछताता है। वो समय निकल गया। सुनीता आती थी, गाती थी ना, भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा। ये सच्चाई है। आज मैं बैठता हूँ 1 घंटा तो मेरे पैरों में दर्द होना शुरू हो जाता है। और आगे आगे कि वो मत सोचो कि जवान हूँ और दर्द हो, बैठना भी मुश्किल है। लेकिन प्रभु की कृपा है, जब तक चल रहा है तब तक तो चलेगा। और प्रभु के चरणों में इस समय बीत जाए, बहुत बढ़िया। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की। समय हो गया है आरती का। अब समय जो है 3:30 बजे का कर दिया, 3:30 बजे का। तो आरती कर देते हैं 5 साढ़े 5 बजे। दिन छोटे हो गए ना। हाँ हाँ। चलिए मंत्रों का उच्चारण करें। लीजिए, आइए। मैं तो 3:30 बजे की आई, तुम लोग मालूम है मुझे, मालूम है। मैंने फ़ोन करके पूछ लिया था श्यामा से, मैं कहा कौन कौन आया है। तो मंजुला दीदी थी, संतोष। हाँ, मुझे सारी रिपोर्ट रखता हूँ। श्री विष्णुदेव पांडे जी, कोटि कोटि नमस्कार। आज हमारे बीच में बार बार आते रहते हैं और हमें मार्गदर्शन देते हैं।